बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट एंड मॉड्यूलस। कंजुगेट एंड मॉड्यूलस, ठीक है। अब शुरू करते हैं हम लोग। पहले कंजुगेट देखेंगे। तो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर अगर z है x प्लस आई वाई, तो उसका कंजुगेट होता है x माइनस आई वाई। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स नंबर z है और उसका कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होता है रियल एक्सिस में। कैसे? ये देखिए, ये जो हमारा रियल एक्सिस है और ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस है, जिसको हम लोग वाई एक्सिस भी बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस, और ये है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। ये ओरिजिन, अगर ये z है x प्लस आई वाई, तो ये z बार x माइनस आई वाई होगा। ये अल्फा अल्फा, ठीक है। तो वो जो है कंजुगेट है, ये मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में। तो अगर जो z है और z बार है या कंजुगेट है, दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज होगा रियल एक्सिस में। तो अगर ऐसा है, तो अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है और z का कंजुगेट x माइनस आई वाई है, तो z के कंजुगेट का कंजुगेट क्या होगा? फिर से x प्लस आई वाई। मतलब z डबल बार क्या होगा? इस ग्राफ में देखिए, z डबल बार होगा इसका रियल एक्सिस में इमेज, मतलब सेम। तो मतलब ये जो है z डबल बार के इक्वल है। फिर ये क्या हो जाएगा? z ट्रिपल बार के इक्वल। उसी तरह से ये है हमारा पहला प्रॉपर्टी, मतलब z डबल बार इक्वल्स टू z। अब दूसरा प्रॉपर्टी पे चलते हैं। जो हमारा दूसरा प्रॉपर्टी है इसका, वो z बार का जो मॉडुलस है इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z। अब हम लोग z को x प्लस आई वाई लिए हैं, तो मॉडुलस ऑफ z क्या है? ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे माइनस वाई है, माइनस वाई का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये तो इसका मॉडुलस सेम। और आप ग्राफ में भी देख सकते हैं OP इक्वल्स टू OP डैश, क्योंकि मॉडुलस ऑफ z बार इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट, और सेम मॉडुलस ऑफ z डबल बार इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हम लोग चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। अब इसको हम मिटा देते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी है z थर्ड नंबर प्लस z बार इक्वल्स टू 2 रियल z। हमने z को क्या ज्यूम किया था? x प्लस आई वाई, z बार x माइनस आई वाई, z प्लस z बार 2x इक्वल्स टू 2 रियल ऑफ z। चौथी प्रॉपर्टी z माइनस z बार इक्वल्स टू 2i imaginary of z।
अब देखिए कैसे होता है ये, x प्लस आई वाई माइनस एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू एक्स एक्स कैंसिल, ये क्या हुआ आई टू वाई टू आई इंटू टू इमेजिनरी ऑफ जेड। चलो अब आगे बढ़ते हैं पांचवी प्रॉपर्टी की तरफ। पांचवी प्रॉपर्टी है z इक्वल्स टू z बार if z is purely real। मतलब अगर z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई है और if y इक्वल्स टू ज़ीरो है, मतलब प्योरली रियल है, इमेजिनरी टर्म ज़ीरो है, देन z क्या हो जाएगा x और z बार क्या हो जाएगा x। दिस इंप्लॉइज z इक्वल्स टू z बार। अब छठा प्रॉपर्टी, छठा प्रॉपर्टी क्या बोलता है, z इक्वल्स टू माइनस z बार इफ z इज प्योरली इमेजिनरी। ये कैसे होगा, तो z जो है हमारा वो क्या है x प्लस आई वाई, इसमें x इक्वल टू ज़ीरो फॉर z टू बी इमेजिनरी, देन इट विल बी आई वाई। दिस इम्प्लॉइज z इक्वल्स टू z बार इक्वल्स टू माइनस आई वाई, दिस इम्प्लॉइज z इक्वल्स टू माइनस z। तो आपका सिक्स प्रॉपर्टी भी हो गया। अब चलिए प्रॉपर्टी नंबर 7 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है z इंटू जेड बार टू मॉड z स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं। z जो है x प्लस आई वाई है और z बार क्या है x माइनस आई वाई। z इंटू जेड बार क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस आई वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड जेड का होल स्क्वायर। प्रूफ। तो सातवां प्रॉपर्टी हमने देखा z इंटू कॉन्जुगेट ऑफ z इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ मॉडुलस ऑफ z। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 8th प्रॉपर्टी पे। ये बहुत मजेदार प्रॉपर्टी है, ये समझ लोगे तो फिर मजा आएगा। Z1 प्लस Z2 का होल का कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट। चलो अब ये देखते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारा एक्स एक्सिस या रियल एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस, ये हमारा ऑरिजिन। दो हमारे पास ये हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, पहला है Z1, दिस इज Z1 एंड अनदर इज Z2। तो ये पहला हो गया Z1, ये हो गया Z2, ये P1
ये P2। अब हमें क्या निकालना है, Z1 का कंजुगेट, ये हो गया ये P1 डैश, और Z2 का कंजुगेट P2 डैश, ये Z2 कंजुगेट, ये Z1 कंजुगेट, मिरर इमेज, ये अल्फा 1 अल्फा 2, सिमिलरली ये अल्फा 1 अल्फा 2। अब क्या करना है हमें, अब निकालना है Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। तो अब Z1 कंजुगेट से ये Z2 कंजुगेट को पैरेलली ड्रॉ करेंगे, वो हो जाएगा कुछ ऐसा P3 डैश। तो हमारा ये हो गया Z2 कंजुगेट। तो Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट क्या हुआ हमारे पास, ये Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट। अब हमें क्या निकालना है, Z1 प्लस Z2। तो ये Z1 है, Z2 को यहाँ पे उठाकर इसे डाल दिए, ये हो गया हमारा, पैरेलल खींचना पड़ेगा, ये ऐसा, ये हो गया P3, ये हो गया हमारा Z2। तो Z1 प्लस Z2 क्या हो गया, ये क्या हुआ हमारा Z1 प्लस Z2। अब Z1 प्लस Z2 का कंजुगेट क्या होगा, ये इमेजिनरी, ये ठीक है, इसका रियल एक्सिस के अगेंस्ट मिरर इमेज, ये हमारा हो गया अल्फा 3, ये भी होगा हमारा अल्फा 3, क्योंकि ये इसका मिरर इमेज है, इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का बार, क्योंकि इसका मिरर इमेज Z1 प्लस Z2 बार है, इसलिए Z1 प्लस Z2 बार इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 का होल का बार। मतलब कि Z1 प्लस Z2 जो वेक्टर आया उसका जो कॉन्जुगेट होगा वो रियल एक्सिस के इमेज होगा, रियल एक्सिस के अगेंस्ट जो इमेज बनेगा वो होगा। तो ये जो लाइन है OP3 डैश वो Z1 प्लस Z2 का होल का कंजुगेट है, और सिमिलरली Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट भी है। इसका मतलब कि Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 प्लस Z2 होल का कंजुगेट। अगर हम लोग इसको ग्राफिकली देखें हम लोग, अब इसको हम लोग देखेंगे एल्जेब्रिकली। Z1 x1 प्लस IY1, Z2 x2 प्लस IY2, Z1 कंजुगेट x1 माइनस IY1, Z2 कंजुगेट x2 माइनस IY2। अब इसको ऐड करेंगे तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, x1 प्लस x2 प्लस y1 प्लस y2। दूसरा Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2। अब इस दोनों को यहाँ पे देखिए, अब इसको मैं हटा देता हूँ तो मेरे पास स्पेस हो जाएगा, तो फिर मैं आपको यहाँ पे लिखकर बता पाऊंगा। अब हमारे पास ये दो रिजल्ट है, तो अब यहाँ से Z1 प्लस Z2 का बार क्या होगा, x1 प्लस x2 माइनस y1 प्लस y2। अब देखिए ये इक्वल्स टू ये, इसका मतलब Z1 बार प्लस Z2 बार, ठीक है। अगर ये है रिजल्ट में तो हम लोग अब बढ़ेंगे 8वें प्रॉपर्टी की तरफ। 8वें की तरफ बढ़ने के पहले इसको हम लोग जनरलाइज करेंगे। मतलब अगर ये दो ही है तो ये हो पा रहा है, मतलब अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रिलेशन फुलफिल कर रहा है। तो अगर n कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, मतलब Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस
Zn का बार या टोटल कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट प्लस Z2 कंजुगेट प्लस Z3 कंजुगेट प्लस Zn कंजुगेट। ठीक है, अब हम लोग बढ़ेंगे 8वें प्रॉपर्टी की तरफ। आठवां जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर है 7वें के। इस केस में क्या होगा, ये Z1 प्लस Z2 की जगह Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू Z1 बार माइनस Z2 बार। यहां क्या होगा, माइनस 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 माइनस। सिंपल, अगर Z1 माइनस Z2 का कंजुगेट निकालेंगे तो Z1 कंजुगेट माइनस Z2 कंजुगेट होगा। अब चलते हैं हम लोग 9वें प्रॉपर्टी की तरफ। अब 9वां प्रॉपर्टी, 10वां प्रॉपर्टी और 11वां प्रॉपर्टी जो है वो लगभग सेम है। तो चलिए, तो 9 प्रॉपर्टी ये कहता है Z1 कंजुगेट Z2 का होल कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट। अब इसको हमको प्रूफ करना है। Z1 को लेंगे क्या, R1 e पावर I थीटा 1 और Z2 क्या लेंगे, R2 e पावर I थीटा 2। ये एक्सपोनेंशियली हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हम लोग को एज्यूम किए हैं। एक्सपोनेंशियली क्यों एज्यूम किए हैं, क्योंकि इसमें प्रूफ करना आसान होगा। चलिए, Z1 इंटू Z2 क्या हो गया, R1 R2 e पावर I थीटा 1 e पावर I थीटा 2 इक्वल्स टू R1 R2 e पावर I थीटा 1 प्लस थीटा 2। चलिए, ये हुआ। Z1 कंजुगेट क्या होगा, जब वो मिरर इमेज होता है तो थीटा क्या होता है, माइनस थीटा। तो R1 e पावर I थीटा 1 माइनस Z2 कंजुगेट R2 e पावर I थीटा 2 माइनस, दिस एम्प्लॉयज Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट प्लस टू R1 R2 e पावर माइनस I थीटा 1 e पावर माइनस I थीटा 2 प्लस टू R1 R2 e पावर माइनस I थीटा 1 प्लस थीटा 2। इसको ऐसे लिखेंगे, माइनस I थीटा 1 प्लस थीटा 2। सिमिलरली यहाँ पे इससे हमारा Z1 Z2 ये आया है, तो Z1 Z2 कंजुगेट जो होगा वो क्या होगा, R1 R2 e पावर सीधे ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, माइनस I थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो अब इससे और इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है Z1 इंटू Z2 होल का कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 Z2 कंजुगेट। ठीक है, अगर हम लोग इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा, इसको अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे तो Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 Zn होल कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट इंटू Z2 कंजुगेट इंटू Z3 कंजुगेट डॉट डॉट Zn कंजुगेट। ये कौन सा प्रॉपर्टी था हमारा, 9वां।
अब यहीं से आ गया हमारा 10वां प्रॉपर्टी। हाँ बस ये रिलेशन है Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 Zn ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं। हमारे पास 9वां प्रॉपर्टी ये था, ठीक है। तो 10वां प्रॉपर्टी क्या होगा, अगर यहाँ पे Z1 Z2 Z3 और Zn सब इक्वल है तो क्या हो जाएगा, Z टू द पावर n का कंजुगेट, ये क्या हो जाएगा Z कंजुगेट पावर n, ठीक है, क्योंकि यहाँ ये सारे इक्वल हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 10वां प्रॉपर्टी, ठीक है। सिमिलरली 11वां प्रॉपर्टी हो जाएगा हमारा Z1 बाई Z2 होल का कंजुगेट इक्वल्स टू Z1 कंजुगेट बाई Z2 कंजुगेट। सिमिलर प्रूफ प्रॉपर्टी 9 की तरह, तो मैं इसका प्रूफ अभी नहीं करूंगा। अब चलिए प्रूफ नंबर प्रॉपर्टी नंबर 12 की तरफ। अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a इक्वल्स टू एफ जेड, देन a कंजुगेट इक्वल्स टू एफ जेड होल कंजुगेट इक्वल्स टू एफ जेड कंजुगेट। ठीक है, ये है हमारा 12वां प्रॉपर्टी। तो हमारा कंजुगेट का सारा प्रॉपर्टी खत्म हो गया। अब हम लोग बढ़ेंगे मॉड्यूलस के प्रॉपर्टी की तरफ। चलिए, पहला प्रॉपर्टी मॉडुलस का है, इफ मॉड z इक्वल्स टू 0 दिस इम्प्लाइज z इक्वल्स टू 0 और 0 प्लस i0। क्योंकि मॉड जो है मॉड ऑफ z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होता है। तो अगर सिर्फ x 0 है तब तो ये हो जाएगा मॉड y, और अगर y 0 है तब हो जाएगा ये मॉड x, और अगर दोनों 0 है तभी जाकर ये 0 होगा। मतलब रियल टर्म भी 0 होना चाहिए और इमेजिनरी टर्म भी 0 होना चाहिए, तभी जाकर मॉडुलस ऑफ z जो है 0 होगा। तो पहला प्रॉपर्टी प्रूफ हो गया। अब दूसरा प्रॉपर्टी, मॉड z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z बार। ये मैंने कंजुगेट में भी आपको बताया था। ये है हमारा मॉडुलस का दूसरा प्रॉपर्टी। मॉडुलस का तीसरा प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आई जेड, और चौथा प्रॉपर्टी क्या है, मॉडुलस ऑफ z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ माइनस z। ये देखेंगे, मॉड z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट मॉड ऑफ माइनस z
इक्वल्स टू मॉड ऑफ x माइनस एक्स माइनस आई वाई इक्वल्स टू मॉडुलस इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर अंडर रूट इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि मॉडुलस ऑफ z माइनस एंड मॉडुलस ऑफ z ये बहुत सिंपल है समझने के लिए। अगर इसको हम लोग ब्रेक करते हैं टर्म में, मतलब अगर z x प्लस आई वाई है तो माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये टर्म हमेशा x से ज़्यादा होगा, ये टर्म हमेशा x से कम होगा। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे ये जो टर्म है ये हमेशा y से बड़ा होगा और ये जो टर्म है हमेशा y से छोटा होगा अगर y नेगेटिव है तो। और यहाँ पे अगर x नेगेटिव है तो ये टर्म हमेशा x से छोटा होगा। अब बढ़ते हैं छठी प्रॉपर्टी की तरफ। छठा प्रॉपर्टी कहता है z इंटू कंजुगेट ऑफ z इक्वल्स टू मॉड z स्क्वायर। इसका प्रूफ हमने कंजुगेट की प्रॉपर्टी में देखा था। अब आगे बढ़ते हैं इसी में सातवां प्रॉपर्टी, नहीं सातवां कोई छठा ही देखते हैं। z इंटू जेड बार इक्वल्स टू 1 इफ मॉड z इक्वल्स टू 1। दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू 1 बाई जेड बार इफ मॉड z इक्वल्स टू 1 ये और z इज यूनी मॉड्यूलर। मतलब अगर z का जो मॉडुलस 1 है या z यूनी मॉडुलर है उसी को बोलते हैं, तो z इक्वल्स टू 1 बाई कंजुगेट ऑफ z। अब चलिए सातवें प्रॉपर्टी की तरफ। सातवां प्रॉपर्टी है वो कहता है मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इक्वल्स टू मॉड ऑफ z1 इंटू मॉड ऑफ z2। इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा z इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z इंटू ई पावर आई थीटा। तो z1 मॉडुलस z1, z2 इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू ई पावर आई थीटा 1 2। अब क्या करेंगे हम लोग, लेंगे z1 इंटू z2, ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2 इंटू ई पावर आई थीटा 1 प्लस थीटा 2। ठीक है।
अगर हम मॉड लेंगे दोनों साइड का, ठीक है, तब क्या हमारे पास बचा, मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू, ये दोनों बाहर जाएगा, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉडुलस ऑफ e पावर I θ1 प्लस θ2, दिस इज 1. दिस इंप्लॉइज मॉड Z1 इंटू मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2. अगर हम इसको जनरलाइज करेंगे तो क्या होगा, मॉड Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 Zn मॉड Z1 Z2 मॉड Zn. चलिए अब हम चलेंगे प्रॉपर्टी नंबर 8 की तरफ. अगर Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 इक्वल्स टू Zn है तो ये क्या हो जाएगा, मॉड Z पावर n इक्वल्स टू मॉड Z पावर n बाहर. ये है प्रॉपर्टी नंबर 8 जो कि प्रॉपर्टी नंबर 7 से ही डिराइव होता है. अब चलेंगे हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 9 पे. ये क्या है, मॉड Z1 बाई Z2 इक्वल्स टू मॉड Z1 बाई मॉड Z2, जो कि हम लोग इसी से डिराइव कर सकते हैं, इसी प्रॉपर्टी, इसी तरह से यहाँ Z1 बाई Z2 ले लेंगे, उसी से वो डिराइव हो जाएगा. प्रॉपर्टी नंबर 9. अब चल रहे हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज पे, जो कि यहाँ से स्टार्ट होगा, जिसपे कि प्रॉब्लम्स आते हैं. ठीक है, तो जो आगे की जो प्रॉपर्टीज हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए. चलिए, ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है. ठीक है, ये हमारा ओरिजिन है, ये हमारा P1, ये Z1 हो गया, ये हमारा P2, ये Z2 है. ठीक है, ये α1, ये α2. अब क्या करेंगे हम लोग निकालेंगे Z1 प्लस Z2 मॉडुलस. तो हम लोग अब Z2 को सीधे उठाकर यहाँ पे रख देंगे. सिंपल Z2 के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, जो कि Z2 इतना ही लंबा है. इसका मतलब ये हो गया हमारा P3, ये हो गया हमारा Z2. तो हाँ, Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Z1 प्लस Z2. तो अब मॉडुलस ऑफ Z1 प्लस Z2 क्या होगा, ये लेंथ. ठीक है, अब ये लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, हमें निकालना होगा Z1 प्लस Z2 का कॉस थीटा और Z1 प्लस Z2 साइन थीटा, उसको स्क्वायर कर कर ये लेंथ निकालना होगा. चलिए, ये क्या हो गया, हम लोग एक परपेंडिकुलर लेते हैं और इसको रियल एक्सिस पे फॉल करवाते हैं. तो ये क्या हो गया, ये लेंथ, ये Q1, ये Q2. तो मॉड Z1 प्लस Z2 कॉस, ये हो गया α3
हमें इसका एंगल नहीं पता, cos अल्फा 3 इक्वल्स टू Z1 cos अल्फा 1 प्लस Z2 cos अल्फा 2। सिमिलरली मॉड Z1 प्लस Z2 साइन अल्फा 3, Z1 साइन अल्फा 1 प्लस Z2 साइन अल्फा 2। अब क्या होगा, ये सब मॉड, दिस इंप्लॉइज मॉड Z1 प्लस Z2, इस दोनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे, का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 3 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 3 1 हो गया। इधर अब क्या आएगा हमारे पास, मॉड Z1 कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस मॉड Z2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस मॉड Z1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 प्लस मॉड Z2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 प्लस आएगा 2 मॉड Z1 मॉड Z2 कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगा, मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर। देखिए ये मॉड Z1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 1 और मॉड Z1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 1 ऐड करेंगे तो ये मॉड Z1 स्क्वायर हो जाएगा और प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 1। सिमिलरली मॉड Z स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस मॉड Z2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा 2 हो जाएगा मॉड Z2 स्क्वायर प्लस ये टर्म, ये क्या हो जाएगा 4 मॉड Z1 मॉड Z2। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। ये है ठीक है, ये 4 नहीं ये 2 होगा, माय मिस्टेक। अब यहां से क्या होगा हमारे पास, मॉड Z1 प्लस मॉड Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू रूट अंडर मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 Z2 कॉस अल्फा 1 माइनस अल्फा 2, ये पूरा रूट अंडर। ये यहां से आ गया हमारे पास मॉड Z1 प्लस Z2। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम आगे बढ़ के देखेंगे मॉड Z1 माइनस Z2। तो माइनस करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, माइनस करने के लिए पॉइंट P1 और P2 को ऐसे जोड़ना पड़ेगा। तो हम लोग उसको फिर से ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करेंगे। अब इसी डायग्राम में क्या करेंगे हम लोग, इसको हटा देंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है ना। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास Z1, ये अल्फा 1, ये अल्फा 2, ये Z2, ये P1, ये P2। तो ये हो गया हमारे पास Z2 माइनस Z1। ठीक है, तो अब हमारे पास जो है मॉड Z1 माइनस Z2 इक्वल्स टू मॉड Z2 माइनस Z1। ये क्या आएगा,
या हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, इसी तरह, तो हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी, तो इसको हम लोग डिराइव करते हैं पहले। अब हम लोग परपेंडिकुलर पॉइंट लेंगे हर जगह से, ये Q1, ये Q2, ठीक है। अब मॉड Z2 cos अल्फा 2 इक्वल्स टू मॉड Z1 cos अल्फा 1 माइनस मॉड Z1 माइनस Z2 cos ये कुछ एंगल होगा यहाँ पे, क्योंकि होगा अल्फा 3 cos अल्फा 3। सिमिलरली मॉड Z2 sin अल्फा 2 मॉड Z1 sin अल्फा 1 प्लस है यहाँ पे, प्लस मॉड Z1 माइनस Z2 sin अल्फा 3। अब इस दोनों इक्वेशन से क्या करेंगे हम लोग निकाल लेंगे मॉड Z1 माइनस Z2 cos अल्फा 3 इक्वल्स टू मॉड Z1 cos अल्फा 1 माइनस मॉड Z2 cos अल्फा 2। सिमिलरली मॉड Z1 माइनस Z2 sin अल्फा 3 इक्वल्स टू मॉड Z2 sin अल्फा 2 माइनस मॉड Z1 cos sin अल्फा 1। स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 माइनस Z2 स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर और ऐड, तो ये जाएगा मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर माइनस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos अल्फा 1 cos अल्फा 2 प्लस sin अल्फा 1 sin अल्फा 2। ठीक है, ये हो जाएगा ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा ये। ठीक है, तो हमारे पास दो वैल्यू है, एक तो ये और दूसरा क्या आया था, मॉड Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर, ये था मॉड Z1 स्क्वायर प्लस मॉड Z2 स्क्वायर प्लस 2 मॉड Z1 मॉड Z2 cos अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अगर Z1 Z2 सेम है तो ये रिलेशन हमारे पास आया था। अब इस रिलेशन में क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, यहां लिखता हूं मैं। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉड Z1 प्लस Z2 स्क्वायर प्लस मॉड Z1 माइनस Z2
स्क्वायर लिखेंगे। अगर इस दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 2 mod z1 स्क्वायर प्लस mod z2 स्क्वायर, और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। ये है हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। अब चलते हैं हम लोग आगे प्रॉपर्टी नंबर 10 की तरफ। प्रॉपर्टी नंबर 10 बोलता है mod z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट है। अगर हमारे पास mod z माइनस z नॉट इक्वल्स टू r है, इसका मतलब x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर रूट इक्वल्स टू r है हमारे पास अगर गिवन, या x माइनस एक्स नॉट होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई नॉट होल स्क्वायर है r स्क्वायर। तो ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, ये पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट, ये जेड नॉट, ये एक सर्किल होगा जिसका जो रेडियस है वो आर नॉट होगा, और ये जो आर नॉट है आर होगा, तो हम लोग यहाँ पे आर लिए। ये एक सर्किल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका कि रेडियस आर होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसके प्रॉपर्टी नंबर 11 पे। प्रॉपर्टी नंबर 11 कहता है कि इफ z नॉट इक्वल्स टू 0, तो फिर ये सर्किल का सेंटर क्या होगा, ऑरिजिन। फिर ये सर्किल जो होगा वो ऐसा होगा, इसका सेंटर ओरिजिन होगा और इसका रेडियस जो होगा r, और r इक्वल्स टू मॉड z। यहीं पे आप 0 देख लीजिए, 0 डाल के तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, मतलब r जो है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z। अब चलते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 12 की तरफ। ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ये हमारा रियल एक्सिस, ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस। अब क्या होगा यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, z1 और z2। तो ये हमारा पॉइंट O, ये हमारा z1 P1, ये हमारा z2 P2। ठीक है, तो हमारा z1 प्लस z2 क्या होगा,
P3, ये Z1 Z2, Z1 प्लस Z2, ये Z2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या है कि ये डिस्टेंस हमेशा इसके और इसके एडिशन से कम होगा, मतलब मॉड Z1 प्लस Z2 विल ऑलवेज बी लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। बट ये जो मॉड Z1 प्लस Z2 है हमेशा बड़ा होगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 से, हमेशा बड़ा होगा मॉड Z1 प्लस Z2। इसको कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ अ ट्रायंगल। तो इसको अगर हम लोग कंबाइन कर लिखें तो ये हो जाएगा मॉड Z1 माइनस मॉड Z2 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मॉड Z1 प्लस Z2 will always be less than equals to mod Z1 plus mod Z2। इसके साथ ही हमारा सारा मॉडल्स का प्रॉपर्टी खत्म होता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कुछ प्रॉब्लम्स के साथ। तो प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले आप मेरा जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए।